मैं ऐसे कैसे हो गई अचानक से कि मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं क्या पहले से ऐसी थी शुरू से ही कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, या मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है उसके बाद मैं ऐसा बन गई हूँ। क्या है नहीं है, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को खुल के सारी बातें बताऊँगी, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी, तो सबसे पहले तो बैठने से पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है कि हमें बैठना है, सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है कि घर फैला है, चलो घर का तो कोई बात नहीं, घर तो मैं बाद में भी क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन जहाँ मैं पढ़ने बैठती हूँ वहाँ एटलीस्ट क्लीन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चीज़ों को अरेंज कर लेती हूँ, तभी मैं पढ़ने बैठती हूँ, थोड़ा सा सुकून मिलता है मुझे। एक मेरी प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि दीदी आप ऐसा कैसे बन गई, कैसे आप सब चीज़ों को इग्नोर करके चलती हैं, मेरे से नहीं होता है, मेरे ससुराल वाले कुछ भी बोल देते हैं, वो बातें दिमाग में घूमते रहती है, दिमाग से नहीं निकलता है और मेरी स्टडी नहीं हो पाती है। और फिर वो चाहती हैं कि उन लोगों से बात ना करूं, ताकि नहीं बात करूंगी तो फिर कुछ नहीं बोलेंगे और मैं मेंटली फ्री रह करके अपनी स्टडी कर सकती हूं। लेकिन फिर इन्हें डर लगता है कि अगर मैं कॉल नहीं करूंगी तो फिर क्या सोचेंगे, कहेंगे कि देखो अब कॉल भी नहीं करती है और जब इसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ही तो साथ देंगे। तो इस वजह से उन्हें कॉल करना भी पड़ता है, और जब कॉल करते हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ बोल करके इनको मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो ये मेरे से पूछ रही हैं कि दीदी आप ऐसे कैसे बन गई, सब कुछ कैसे आप सह लेती हैं, या फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सामने से कुछ बोल भी देता है कोई तो फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं डियर अपने बारे में। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि डियर कुछ चीज़ें हैं जो मैं खुल कर के अभी अपने बारे में नहीं बता रही हूँ। अगर आप लोग मुझे जल्दी से वायरल कर दीजिए, जल्दी से मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो शायद मैं अपनी स्टोरी शेयर कर भी दूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है। लेकिन कुछ चीज़ों को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो मेरी तरह परेशान हैं, क्योंकि जब मैं परेशान थी ना तो मैं कहीं से ढूंढती थी कि कोई ऐसा इंसान आ जाए जो मुझे इस परेशानी से निकाले, क्योंकि मैं उस परेशानी में रहना नहीं चाहती थी। कोई भी इंसान नहीं रहना चाहता है। सबसे पहला चीज़ कि आप अपने अंदर क्षमता डेवलप करिए कि अगर ससुराल वाले हस्बैंड छोड़ भी देते हैं तो आप कमा खा सकती हैं, किसी के भरोसे नहीं रहिए, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि डरना छोड़िए, जितना आप डरेंगी उतना ही लोग आपको डराएंगे। एक बार अगर आपने बोलना शुरू कर दिया तो फिर वो लोग आपसे डरेंगे। और डर इंसान को तभी लगता है जब उसे लगता है कि कुछ खो जाएगा। आपने क्या कहा कि अगर मुसीबत कुछ आता है तो वो लोग साथ नहीं देंगे, इसलिए आप डरती हैं कि अगर आपने बात नहीं किया तो जब मुसीबत आएगी तो वो लोग साथ नहीं देंगे। जब मुसीबत आती है ना डियर, तो कोई भी साथ नहीं देता है, खुद ही लड़नी पड़ती है अपने लिए लड़ाई। कहा गया है ना कि खुद ही लड़नी पड़ती है जीवन की लड़ाई, क्योंकि यहाँ पे लोग साथ कम और ज्ञान ज़्यादा देते हैं। सब जो भी मैं आप लोगों से बोल रही हूँ अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतना कम एज में मैं इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर के बैठ जाऊँगी, कि मैं लोगों को ज्ञान देने लगूँगी। मैं कहीं से कुछ बुक्स पढ़ करके आप लोगों को ज्ञान नहीं दे रही हूँ। मैंने जो जीवन में अनुभव किया है, जो मैंने झेला है, वही सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप इसीलिए इग्नोर नहीं कर पा रही हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कहीं कोई मुसीबत आया तो वो लोग साथ नहीं देंगे। आप पे एक बार मुसीबत तो आए, सच में कोई साथ नहीं देगा, चाहे आप बात करिए या ना करिए। तो इसलिए ये डर हटाइए और ये सोचिए कि जो हैं हम खुद हैं। अगर मुसीबत आती भी है तो हम अकेले ही काफ़ी हैं उसके लिए, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपने आप को अंदर से मजबूत करिए। जो आपने कमेंट किया है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को मैं फ़ील कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो सब झेला है, तो इसलिए मैं उस सिचुएशन से गुज़र चुकी हूँ।
और अब किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि मुझे उस दलदल में फिर से फंसाए। लोग अभी भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उस जगह से निकल चुकी हूँ और मैंने ये जो खोने का डर है ना, वो हटा दिया है। सबसे पहला चीज़, किसी को भी खोने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगर इस धरती पे आपको जो भी मिला है, और जो मिला है आपको यहीं से मिला है, और जो मिला है वो परमानेंट नहीं रहेगा, वो खोएगा ही। और जब अपने अंदर से खोने का डर हटा दीजिएगा, तो फिर आप वो सब कुछ कर सकते हैं जीवन में जो आप चाहते हैं। तो इग्नोर कौन सी बड़ी चीज़ है। और जब से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है, और जैसे जैसे धीरे धीरे मेरा टाइम जा रहा है, जैसे 2 साल हुए हैं, तो 2 साल पहले मैं अपना लाइफ देखती हूँ और 2 साल बाद मैं अपना लाइफ देखती हूँ, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आया है मेरे जीवन में। तो लोग कहते हैं कि पढ़ाई करके आईएएस बनना या फिर जो भी बनना है वो तो बाद की बात है। पहले तो मैं एक इंसान बनी हूँ, जहाँ मैं थी लोगों को जवाब देना नहीं आता था मुझे मैं रोती थी, हर चीज़ में रोना आता था मुझे। आज मैं रोना भूल चुकी हूँ, मुझे रोना नहीं आता है। मुझे क्या है कि अगर आप जितना मेरे को सताओगे उतना आप भी बस सहने को तैयार रहो, क्योंकि हम अब प्रैक्टिकल हो चुके हैं, हम इमोशनल नहीं रहे। और हर चीज़ में इमोशनल होइएगा तो हमेशा रोते ही रह जाइएगा, और आपको लगता है कि हम मेरे रोने से सामने वाले को फ़र्क पड़ेगा। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई नहीं कहेगा कि बेटा चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ये आपको ठीक करना पड़ेगा। मैं कहती थी, रोती थी और अपने हस्बैंड को कहती थी कि क्या कहीं ऐसा कोचिंग क्लास होता है जहाँ मुझे बदमाश बनाना सिखाया जाए, क्योंकि मेरे माँ पापा हमेशा यही सिखाए थे कि बेटा अगर ससुराल वाले कुछ बोल रहे हैं और तुम्हें पता है कि हमने ये काम नहीं किया है, हम यहाँ सही हैं, तो उनसे जवाब नहीं लगाना। मुझे ये सिखाया गया था और मैं इसे फॉलो कर रही थी। इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। और रही बात कि जो मेरे साथ हुआ या हर लड़की के साथ, जिसके साथ भी होता, मुझे लगता है 90% लड़कियाँ सहती है। तो अगर कुछ भी हुआ आपके साथ या हो रहा है, आपने क्या कहा कि आप भूलती नहीं हैं वो लोग जो बोलते हैं। मैं कहती हूँ भूलने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं कभी भी नहीं आपसे कहूँगी कि वो लोग जो कर रहे हैं उस चीज़ को आप भूल जाइए, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि उसको अपना हथियार बना लीजिए। अगर आपको बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, ठीक है मैं ही करके दिखाऊंगी ये, तो मतलब इस तरीके से आप जो आपको बोला जा रहा है, और बदला तो हम लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि इतना आसानी से हम चीज़ों को भूल जाएंगे। और मैं भी नहीं भूली हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि मैं भी नहीं भूली हूँ और मैं भूलना भी नहीं चाहती हूँ। मैं याद करती हूँ हर वो चीज़, हर वो पल मैं फील करती हूँ अभी भी जो मुझे मिला। मतलब जो कहता है ना कि अगर गंगा बहती है ना तो सभी हाथ धोने आते हैं, बस सबने हाथ धोया। गंगा बह रही थी तो सबने हाथ धोया। और कहते हैं वहाँ पे कि बहू खराब है, बहू खराब नहीं होती है। एक लड़की मायके में सही होती है। मेरे आस पड़ोस मायके वाले सब लोग मुझे अच्छा कहते हैं, सब अच्छा कहते हैं, और वही लड़की ससुराल के लिए ख़राब हो जाती है तो वो लड़की ख़राब नहीं रहती है, वो लोग पहले से ही ख़राब होते हैं और बस सारा इल्ज़ाम बहू पे डाल देते हैं। एक बहू ही है जो नालायक है, ख़राब है, तो हमें तो ऐसा बन के दिखाना है ना। अगर हम ख़राब हैं तो हमें ख़राब बन के भी दिखाना है। आप किस बात से डरती हैं मुझे ये समझ नहीं आता है। मैं मानती हूँ, मैं इस चीज़ को फील करती हूँ, क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैं भी बहुत डरती थी। कुछ साल क्या, 2 साल पहले तक मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती थी। और कुछ लोग जो मेरा सिर्फ टाइटल देख करके ज्ञान देने आ जाते हैं, पता है आप लोगों को, कुछ लोग तो मुझे कॉल करते हैं कि इस टाइप का वीडियो बना करके कैसे हिम्मत हुई यूट्यूब पे डालने की। तो फिर मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप एक लड़की के साथ गलत करिए, वो सही, वो ठीक है। आप उसको झूठा सच्चा इल्ज़ाम लगा करके फंसाइए, वो सही है। लेकिन अगर एक लड़की अपना सच्चाई सामने रखी, जबकि मैं खुल कर के कुछ भी नहीं बोल रही हूँ और अभी बोलूँगी भी नहीं, मैं ये भी कह रही हूँ मैं मौके की तलाश में हूँ
और वो मौका आई थिंक जल्दी आएगा। बोलूँगी आप लोगों से सारा स्टोरी मैं शेयर करूँगी। इसलिए नहीं शेयर करूँगी कि मुझे उन लोग को बदनाम करना है, मैं इसलिए शेयर करूँगी कि ताकि मेरी तरह जो जिस सिचुएशन में मैं थी, मैं ढूंढती थी कि कोई ऐसा सल्यूशन मिले कि ताकि मैं वैसे उस पे वर्क करूं और मैं इस दलदल से निकलूं। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, मैं उन लोगों के लिए प्रेरणा बनूंगी कि ताकि वो लोग भी अपनी जीवन अच्छे से जी सके और उस दलदल से बाहर निकल सकें। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। और अगर मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी आप लोग को बुरा लगा है तो आई एम सो सॉरी। बाय बाय, टेक केयर।